पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि वाटर जो है डिपॉजिट कर रहा है ट्रांसपोर्टेड सॉइल किसके द्वारा होता है, एलुवियल सॉइल होता है। जो हमने आपको बताया है कि एलुवियल सॉइल होता है। लोएस्ट जो होता है, लोएस्ट किसके द्वारा होता है, विंड के द्वारा होता है। ग्लेशियर जो डिपॉजिट होता है, ग्लेशियर से जो डिपॉजिट होता है वो क्या होता है, वो हमारा ग्लेशियर से टील हो गया, ड्रिप हो गया, वो हमारा ग्लेशियर से होता है। और मैरीन को क्या बोलते हैं, मैरीन डिपॉजिट को इसमें क्या क्वेश्चन हो जाएगा, वाटर फॉर्म ट्रांसपोर्टेड सॉइल इज एलुवियल सॉइल हो जाएगा। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि जो वाटर विच वन ऑफ द फॉलोइंग लिस्टेड डज नॉट पोसेस प्लास्टिसिटी। अब यहाँ का मतलब है कि जो प्लास्टिसिटी किस में नहीं है। प्लास्टिसिटी मतलब क्या होता है, हमारा जो बाइंडिंग प्रॉपर्टी होती है वो किस में ज़्यादा होता है, किस में नहीं होता है। जैसे हमारा यहाँ पूछा है कि बॉन्डिंग प्रॉपर्टी किस में नहीं है, तो प्लास्टिसिटी जो होता है रॉक फ्लोर में जो है बाइंडिंग प्रॉपर्टी नहीं होता है। बेंटोनाइट में होता है, केलोनाइट में होता है, फैट क्ले में होता है, लेकिन रॉक फ्लोर में नहीं होता है। अब थर्ड वन क्वेश्चन बताते हैं कि हमारे सॉइल जो ट्रांसपोर्टेट किसके द्वारा हो रहा है, विंड के द्वारा जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो उसको किसके द्वारा, एलुवियल सॉइल के द्वारा हो रहा है। और जो वाटर होता है एलुवियल सॉइल होता है। जो लेक्स्ट्रीन होता है वो जो है लेक से होता है। और जो मैरीन सॉइल होता है वो सी वाटर से होता है। ठीक है, इसके अब हम यहाँ पे आपको डिस्क्राइब कर देंगे कि जो एलुवियल सॉइल है डिपॉजिट है वो किसके द्वारा हो रहा है, ये हमारा विंड के द्वारा। और मैरीन डिपॉजिट जो होता है सी वाटर से द्वारा होता है। लेक्स्ट्रीन जो डिपॉजिट हो रहा है स्टील वाटर लेक के द्वारा हो रहा है। और जो एलुवियल डिपॉजिट है वो हमारा रिवर वाटर के द्वारा हो रहा है। और ग्लेशियर जो डिपॉजिट है वो हमारा आइस के द्वारा डिपॉजिट होता है। ग्लेशियर से जो डिपॉजिट होता है उसको टील और ड्रिप भी बोलते हैं। और जो कोलुवियल सॉइल होता है वो ग्रेविटी से जो होता है वो हमारा टालस बोलते हैं। अब आप कोलेप्सिबल सॉइल क्या होता है, कोलेप्सिबल सॉइल वो सॉइल होता है जो ऑटोमेटिक सेटल डाउन हो जाए। सेटल डाउन किस में होता है, जैसे मैरीन सैंड सेटलबल होता है रिवर बोल्डर मटेरियल में एक, और लोएस और ब्लैक कॉटन सॉइल में। तो लोएस में सबसे ज़्यादा हमारा जो इसमें हमारा होता है, जो लोएस होता है ये हमारा कोलेप्सिबल सॉइल होता है। ठीक है, इसका आंसर सी होगा। अब आते हैं फिर जो विंड ब्लो सिल्ट हैविंग लिटिल या नो स्टेरिफाइड इज कॉल्ड, क्या कहते हैं उसको, यदि कोई विंड ब्लो है उससे हमारा कोई सेटल लिटिल जो होता है स्टेरिफाइड नहीं होता है, लिटिल होता है या नहीं होता है स्टेरिफाइड, उसको क्या बोलते हैं, लोएस होता है। लोएस जो होता है स्टेरिफाइड नहीं होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे जैसे कि ये अगला क्वेश्चन है हमारा कि इंजीनियरिंग ऑफ सॉइल इज नॉट रिलेटेड टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ, जो हमारा सॉइल है किसके रिस्पेक्ट में, हमारा सॉइल के रिस्पेक्ट में हमारा कंस्ट्रक्शन कौन सा जो दिया गया है वो उसमें हमारा सॉइल जो है कंस्ट्रक्शन नहीं होता है। जैसे हाईवे में कंस्ट्रक्शन होता है सॉइल पे, रेलवे में होता है, रोपवे होता है, नहीं होता। तो ये है ट्रेमवे में होता है, रोपवे में नहीं होता। इसका आंसर क्या होगा, बी होगा। when the product of rock weathering are not transported as sediment but जो है remain in place द सॉइल इज नोन एज, जो हमारा जैसे कोई रॉक है वो ट्रांसपोर्ट यदि नहीं हो रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, उस सॉइल को हमने बताया था क्या, रेसिडुअल सॉइल बोला था। रेसिडुअल सॉइल में हमारा जो है कोई मूवमेंट नहीं होता है सॉइल का। ठीक है, अब हमारा जो है अब एक पोर्शन है, एट क्वेश्चन जो है हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सैंडी सॉइल, जो कि सैंडी सॉइल का एवरेज जो होता है 2.6 से लेके 6.5 से लेके 2.67 होता है। जो कि सैंडी सॉइल का जो होता है इसमें जो होता है 2.6 दिया है नियर अबाउट, तो 2.6 हम इसमें कर देंगे। इसका आंसर है बी होता है। अब मेथड ऑफ स्लाइस क्या होता है, मेथड ऑफ स्लाइस इज अप्लीकेबल टू, स्लाइस मतलब क्या होता है, जैसे कि हमारा अलग अलग है। जैसे स्लाइस ये हमारा क्या है, स्लाइस के रूप में है, तो ये अलग अलग लेयर बन जाएगा तो उसको क्या बोलते हैं, स्लाइस। तो स्लाइस जो होता है उसको क्या बोलते हैं, जो है अलग अलग लेयर में क्या होता है
स्लाइस बना तो ये पोर्शन क्या होता है, जो एक डायरेक्शन में हो उसको होमोजीनियस सॉइल बोलते हैं। ठीक है, स्टेरिफा। अब एक बात करते हैं कॉटन सॉइल। जो ब्लैक कॉटन सॉइल कवर ए लार्ज पार्ट ऑफ, कहाँ पे है, जो कि हमारा जो ब्लैक कॉटन सॉइल है सबसे ज़्यादा हमारा कहाँ पाया जाता है, जैसे ये हमारा जो हमारा जैसे हमारा ये इंडिया है, मेंशन मत करिएगा, हमारा डायग्राम थोड़ा सा वीक है। ये हमारा इंडिया है, इंडिया है तो साउथर्न पार्ट में हमारा जो है हमारा ब्लैक कॉटन सॉइल मिलता है। तो ब्लैक कॉटन सॉइल साउथ में ज़्यादा मिलता है, तो इसमें आंसर क्या होगा कि हमारा साउथर्न इंडियन होगा। ठीक है, अब आते हैं फैक्युलेटेड स्ट्रक्चर जो होता है। फैक्युलेटेड स्ट्रक्चर किस में पाए जाते हैं, क्ले में पाया जाता है, और फैक्युलेटेड स्ट्रक्चर क्ले में पाया जाता है। अब अगला क्वेश्चन जो है, हाँ, विच विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सॉइल इज नॉट विंड ब्लो डिपॉजिट। विंड से कौन से होते हैं, विंड से हमारा लोएस हो गया, ड्यून सैंड हो गया, एलुविलियन सॉइल हो गया। ड्रिप क्या होता है, ड्रिप हमारा किससे होता है, हमारा ग्लेशियर से होता है। क्या होता है, ग्लेशियर से होता है। ठीक है, ड्रिप। इसके बाद हम बताएंगे, अगला क्वेश्चन है कि फॉर फाइन ग्रेन कोहेसिव सॉइल मेथड यूज फॉर ड्रेनेज। ड्रेनेज कैसे है, ड्रेनेज जो हम फाइंड करते हैं, फाइन ग्रेन कोहेसिव सॉइल जो हम फाइंड करेंगे तो हमारा इलेक्ट्रोऑस्मोसिस से होगा, इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। और जो है डीच सम्प ये सब सॉलो वेल सिस्टम, डीप वेल सिस्टम, ये क्या है हमारा अंडरग्राउंड जो सिस्टम है उसको हम करते हैं। लेकिन इलेक्ट्रोऑस्मोसिस जो होता है फाइन ग्रेन सॉइल कोहेसिव सॉइल के लिए हम यूज करते हैं। अब हम बात करते हैं कि सॉइल जो कंपोज्ड होता है लूज, ये सॉइल कंपोज्ड ऑफ लूज ग्रेनुलर ग्रेटेड मटेरियल विच कैन बी स्कोर ऑफ विथ द सेम एज विच इज डिपॉजिट इज नोन एज, क्या कौन सा होगा, सिल्टी लोम होगा, या सैंडी क्ले होगा, या इनकोरेंट एल्यूमिनियम होगा, या रिजिड सिल्ट होगा। तो इसमें क्या होगा बताइए, इसमें होगा इनकोरेंट एल्यूमिनियम होगा, जो कि इसमें इनकोरेंट एल्यूमिनियम होता है। इनकोरेंट एल्यूमिनियम क्या होता है, जो कि वो मटेरियल जो हमारा स्कोर ऑफ सेम एज पे हमारा डिपॉजिट भी हो और स्कोर भी हो, उसको हम बोलते हैं इनकोरेंट एल्यूमिनियम होता है। अब अगला क्वेश्चन है, इन विच सॉइल स्ट्रक्चर आर द पार्टिकल अरेंज मोर या लेस पैरेलल टू ईच अदर। ये जो हमारा जो सॉइल है वो पार्टिकल्स कैसा हो, अरेंज हो, कैसा पैरेलल में हो, तो उसको क्या बोलते हैं, हमारा डिस्पर्स सॉइल। डिस्पर्स सॉइल कैसा होता है, जो कि हमारा ये फेस टू फेस हमारा, जैसे ये हमारा क्या है डिस्पर्स सॉइल है, तो हमारा फेस टू फेस हमारा कनेक्टिविटी होती है। तो ये क्या हो गया, पैरेलल में हमारा शो होता है, इसलिए हमारे इसके जो पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, ये पैरेलल में अटैच होते हैं, इसको क्या बोलते हैं, डिस्पर्स सॉइल। अब अगला क्वेश्चन जो है हमारा 16 क्वेश्चन जो है वो हम करेंगे कि व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन मीडियम फॉर द सेडिमेंट ट्रांसपोर्ट। जो ट्रांसपोर्ट है वो सबसे कॉमन चीज़ कौन सा यूज होता है, वो हमारा वाटर होता है। वाटर जो है जैसे कि रिवर हो गया, रिवर से हमारा वाटर जितना सॉइल फ्लो होता है उस सबसे ज़्यादा हमारा वाटर से ही होता है। इसके बाद हम बात करेंगे मैच ऑफ द फॉलोइंग, जो है कि एक तरफ हमारा सॉइल टाइप्स दिया है, एक तरफ हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स दिया है। तो सॉइल टाइप्स कैसा होता है, जैसे कि हमारा ओलिटिक सैंड जो होता है, ओलिटिक सैंड कैसा होता है, ओलिटिक सैंड जो होता है हमारा ये का हमारा जो है हमारा क्रशिंग क्या करते हैं, राउंडेड, क्रशिंग, अनकंसोलिडेटेड, सीमेंटेड। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि ओलिटिक सैंड है, ओलिटिक सैंड जो होता है वो कैसा होता है, राउंडेड में होता है। और जो कैल्शियस सॉइल होता है जो होता है वो हमारा सीमेंटेड, जो कैल्केरस क्ले है वो सीमेंटेड होता है। और बायोजेनेटिक सैंड जो होता है, बायोजेनेटिक सैंड जो होता है वो हमारा जो बायोजेनेटिक सैंड में हमारा जो है सीमेंटेड हो जाएगा, और कैल्केरस सॉइल क्ले जो होता है वो क्रशिंग हो जाएगा। ठीक है,
अब इसके अगला क्वेश्चन बताएंगे। इसमें जो हमारा पहला का हमारा जो है 2 हो जाएगा और दूसरा का हमारा 3rd 1 हो जाएगा। और कैलकेरस के लिए जो होगा वो हमारा 4th हो जाएगा। और जो सॉफ्ट सॉइल है वो अंडर कंसोलिडेटेड सॉइल हो जाएगा। इसके बाद क्ले, अब बताते हैं अगला क्वेश्चन। जो क्ले मिनरल प्राइमरी गवर्निंग द सॉइलिंग बिहेवियर ऑफ ब्लैक कॉटन सॉइल। ब्लैक कॉटन सॉइल किसको कहते हैं? ब्लैक कॉटन सॉइल जो है हमारा मोंटोमोरिलोनाइट को कहते हैं, मोंटोमोरिलोनाइट। अब हम बात दूसरा है द ब्लैक सॉइल। अब अगला क्वेश्चन जो है, जो ब्लैक कॉटन सॉइल है विच एग्जिबिट हाई श्रिंकेज एंड एक्सपेंसिव क्वालिटी ड्यू टू द परसेंटेज ऑफ क्ले मिनरल ऑफ ग्रुप। जो सबसे ज़्यादा स्वेलिंग और श्रिंकेज हो रहा है, सिकुड़ना और फैलना, जो सॉइल का जो नेचर होता है वो सबसे ज़्यादा किस में होता है? वो है हमारा मोंटोमोरिलोनाइट में होता है। अब अगला क्वेश्चन की बात करते हैं कि विंड ब्लो सॉइल आर एसोसिएट विथ विंड ब्लो। जो विंड के माध्यम से जो हमारा सॉइल ट्रांसफ़र होता है उसको हमें क्या बोलते हैं? वो हमारा लोएस बोलते हैं। अब अगला क्वेश्चन है लैक्वेस्ट्रीन सॉइल और ऑब्टेन फ्रॉम। अब हमने बात किया था कि इसके पहले कि लैक्वेस्ट्रीन मतलब लेक से जो होता है वो लेक बेड से सिस्टम है। इसमें देखिए कई जगह पूछा गया है। APPC में पूछा गया है, RPSC में पूछा गया है, GPSC में पूछा गया है, TRB पॉलिटेक्निक में पूछा गया लेक्चर आर में। इसके बाद हम बात कर ये है दूसरा क्वेश्चन है कि हमारा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द कंटेंट ऑफ एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल जो होता है वो हमारा किससे है? एलुवियल सॉइल क्या है? एलुवियल सॉइल विंड के माध्यम से जो हमारा सॉइल डिपॉजिट होता है उसका क्या प्रॉपर्टी होती है? तो उसका प्रॉपर्टी वो होता है कि सॉइल है लो डेंसिटी एंड हाई कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी कैसी होती है? हाई होती है। ये क्वेश्चन पहला गलत है। सॉइल इज डिपॉजिट बाय जो होता है वो विंड के कारण होता है, ये सही है। और सॉइल इज लार्ज परमेबिलिटी, ये भी सही है। तो इसमें फर्स्ट क्या है? गलत है। तो हमारा फर्स्ट किसमें नहीं है? इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। फर्स्ट इसमें है, इसमें है, कट कैसे? तो दूसरा हमारा आंसर हो जाएगा। द सॉइल मोस्ट सस्टेबल टू लिक्विड फिक्स फ्रैक्शन। लिक्विड फ्रैक्शन मतलब क्या होता है? कोई भी सॉइल जो है आसानी से क्या होगा? वो हमारा मडिंग हो जाए और उसमें जैसे कोई हमने फाइन पार्टिकल्स है या सॉइल है उसमें हमने क्या किया? सॉइल में हमने पानी डाला, लिक्विडफाइड कर दिया, तो वो आसानी से हो जाए। वो किस में होता है? सैचुरेटेड डेंस सैंड में तो होता ही नहीं बिल्कुल। फाइंड एंड मीडियम सैंड ऑफ यूनिफॉर्म जो है इसमें ये फाइन सैंड में ही होता है। ये हमारा आसानी से मडी दलदल टाइप हो जाता है, उसको बोलते हैं। अब विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल स्ट्रक्चर इज पॉसिबल ऑफ कोहेशनलेस सॉइल। कोहेशनलेस सॉइल मतलब जिसमें कि प्लास्टिसिटी ना हो। प्लास्टिसिटी मतलब जो है हमारा जिसमें बाइंडिंग प्रॉपर्टी उसमें कम हो या नहीं हो तो हमारा कोहेशनलेस सॉइल कहते हैं। कोहेशनलेस सॉइल जैसे एग्जांपल हो गया ग्रेवल हो गया, सैंड हो गया, उसके विषय में कहते हैं। तो इसमें कौन से हैं? सिंगल ग्रेनेज स्ट्रक्चर। सिंगल ग्रेनेज स्ट्रक्चर में कैसा होता है? इसमें सिंगल ग्रेनेज स्ट्रक्चर ये हमारा ग्रेन्स स्ट्रक्चर, हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर और फॉकुलेटेड स्ट्रक्चर, डिस्पर्स ये क्ले में आता है, ये भी क्ले में आता है, हनीकॉम्ब में ये भी क्ले आता है। सिंगल ग्रेनेड स्ट्रक्चर जो होता है वो कोहेशनलेस सॉइल पॉसिबल ज़्यादा होता है। ठीक है, इसमें ये हो जाएगा, यहाँ पे मॉडिफाई ये हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो है soil which are formed by the decomposed of rock are called is known as lateritic soil होता है। lateritic जो रॉक से द्वारा जो सॉइल ट्रांसफ़र होता है उसको बोलते हैं लेटरेटिक सॉइल। और एलुवियल सॉइल और डिजर्ट सॉइल और ब्लैक कॉटन सॉइल, इसमें क्या है? सॉइल डिपॉजिट जो होता है वो रॉक जो सॉइल रॉक टूट कर हमारा टूट कर जाता है उसको लेटरिटिक सॉइल कहते हैं। इसके भी अब जो है अगला क्वेश्चन है हमारा 26 नंबर, जो कि सेडिमेंटल डिपॉजिट कंसिस्ट ऑफ अल्टरनेट थिन लेयर ऑफ सिल्ट एंड क्ले। सिल्ट एंड क्ले में अल्टरनेट, जैसे कि हमारा ये सिल्ट और क्ले जैसे अलग अलग है। जैसे ये क्ले हो गया, ये सिल्ट हो गया,
ये क्ले हो गया। ये जो डिपॉजिट हो रहा है तो उस जैसे किसी वेव के कारण मतलब अलग 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 जो है हमारा इसमें क्ले डिपॉजिट हो रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, वेव क्ले होता है, वेव क्ले होता है इसमें। और अब आते हैं स्ट्रक्चर बिल्ट ऑन, मतलब बिल्ट ऑन गैप विल हैव टू विच स्टैंड ग्रेटर रिस्क ड्यूरिंग अर्थक्वेक। ऐसा कौन सा सॉइल है जो कि हमारे अर्थक्वेक में जो है स्ट्रक्चर स्टेबल में करने में ज़्यादा रिस्क होता है, तो हमारा लूज सॉइल और सॉलिड मास, लूज सैंड, स्ट्रॉन्ग रॉक और अनफ्रैक्चर्ड लैंड मास। इसमें सबसे ज़्यादा कौन होता है, सॉलिड जो मास होता है वो हार्ड होता है स्ट्रेटा, स्ट्रॉन्ग रॉक वो भी हार्ड होता है, लेकिन हमारा जो लूज सॉइल है उसमें हमारा स्टैंड नहीं होगा, इसमें क्या होगा, सेटलेबल मोर ज़्यादा अधिक होता है, इसकी वजह से हमारा हाई रिस्क होता है, हमारा जो अर्थक्वेक आता है तो हाई रिस्क होता है। अब अगला क्वेश्चन की बात करेंगे कि ब्लैक कॉटन सॉइल जो है वो ब्लैक कॉटन सॉइल इज ए प्रोडक्ट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ, मतलब जो ब्लैक कॉटन सॉइल रहता है वो किस में होता है, बेसाल्ट सॉइल में होता है, ट्रैप सॉइल में होता है। ये हमारा दो सॉइल होता है जो कि ब्लैक कॉटन पाया जाता है, जिसमें क्या है ग्रेनाइट, मार्बल और बेसाल्ट और सैंडस्टोन, इसमें क्या होगा, बेसाल्ट हो जाएगा। ठीक है। अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रॉपर्टी ऑफ ब्लैक कॉटन सॉइल। ब्लैक कॉटन सॉइल का प्रॉपर्टी क्या होती है, ब्लैक कॉटन सॉइल की प्रॉपर्टी ये होती है कि इसमें श्रिंकेज ज़्यादा अधिक से अधिक होता है और जो स्वेलिंग होती है वो भी अधिक से अधिक होती है। देखिए, इट डज नॉट रिटेन मॉइस्चर, इसमें क्या है, मॉइस्चर रिटेन करता है इसमें मॉइस्चर क्या है, कैपेसिटी, मॉइस्चर कैपेसिटी ज़्यादा होती है, इसलिए इसमें नॉट बोला है, तो ये हमारा क्वेश्चन आंसर गलत हो गया। और इट स्वेल एक्सेसिव वेन वेट एंड श्रिंक इज एक्सेसिव वेन ड्राई, मतलब है कि ये जैसे हमारा सॉयल जो है वो हमारा वेट हो गया तो स्वेल ज़्यादा हो गया, एक्सेसिव स्वेल हो जाता है, फूल जाता है, और यदि हमारा ड्राई हो गया तो एक्सेसिव हमारा श्रिंक हो जाता है, इसलिए ये आंसर सही है। इट बिकम सॉफ्ट व्हेन ड्राई के समय हमारा क्या है, जब मिट्टी ड्राई हो जाए, सूख जाता है, तो हमारा उसमें क्या होता है, सॉफ्ट हो जाता है मिट्टी, नहीं ये गलत है, हार्ड हो जाता है। इट इज़ ए वेरी रॉकी, ये रॉकी नहीं होता, ये हमारा क्ले होता है, इसलिए हमारा बी सही है। सॉयल आर बेसिकली कैसा होता है, सॉयल बेसिकली हमारा जो होता है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों होता है मटेरियल, कैसा होता है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल दोनों होता है। अब बात करते हैं कि दूसरा 31 क्वेश्चन कि कोलोबियल सॉयल जो होता है, टालस सॉयल जो होता है वो किससे डिपॉजिट होता है, वो ग्रेविटी के कारण होता है, इसलिए सी हो जाएगा क्वेश्चन। विच सॉयल इज क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू जियोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन, जियोलॉजिकल फॉर्मेशन कैसे होता है, एलुवियल सॉयल, जो कि हमारा सबसे इसमें क्या है, एलुवियल सॉयल, सेंटाइल सॉयल, मैच्योर सॉयल और यंग फुल सॉयल, इसमें जो होता है जियोलॉजिकल प्रोसेस के द्वारा जो हमारा फॉर्मेशन सॉयल होता है वो हमारा एलुवियल सॉयल होता है। अब आते हैं हम 33 क्वेश्चन, जो अनकन्फर्मिटी होता है, अनकन्फर्मिटी क्या होता है, जैसे कोई भी सॉयल हमारा डिपॉजिट हो रहा है तो हमारा सरफेस ऑफ इरोजन के अनकम्फर्टेबिलिटी, मतलब सरफेस जो होता है इरोजन होता है, वो हमारा इरोजन होता रहता है, डिपॉजिट नहीं होता है। ये सरफेस ऑफ इरोजन या नन डिपोजिशन एट डिटेक्टेड इन ए सीक्वेंस ऑफ रॉक, यही होगा क्वेश्चन, पहला आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल इज ट्रांसपोर्टेड बाई ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा जो हमारा ट्रांसफ़र हो रहा है वो कौन सा है, लोएस है, लोएस जो होता है हमारा एलुलियन होता है, टालस क्या होता है, यही हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, हमारा ग्रेविटी के कारण हमारा टालस होता है वही होता है। और ड्रिप जो होता है ये हमारा ग्लेशियर होता है, ग्लेशियर के कारण, और ड्यून सैंड जो होता है विंड के कारण होता है। अब हम दूसरा क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द स्टेटमेंट आर करेक्ट फॉर ब्लैक कॉटन सॉयल। इसको हमने देख लिया था कि ब्लैक कॉटन सॉयल की प्रॉपर्टी जो होती है वो हाई श्रिंकेज होती है, हाई स्वेलिंग होती है, तो इसमें हाई स्वेलिंग और लो श्रिंकेज है, तो ये क्वेश्चन गलत है 1। और लो बियरिंग कैपेसिटी होती है, हाई शेयरिंग स्ट्रेंथ होती है, नहीं, लो बियरिंग कैपेसिटी, हाई बियरिंग कैपेसिटी
बियर का। और हाई सीयरिंग क्या होती है, लो सीयरिंग होती है, ठीक है। हाईली कंप्रेसिबल एंड लो स्वेलिंग करेक्टर। हाईली कंप्रेसिबल जो होता है, इसमें हाईली कंप्रेसिबल होता है, यस होता है, लेकिन लो स्वेलिंग होती है नहीं, हाई स्वेलिंग होती है। तो हाई प्लास्टिसिटी एंड लो सीयरिंग होती है। यहाँ पे क्या है, हाई लो सीयरिंग थी, तो यहाँ पे हाई प्लास्टिसिटी एंड लो सीयरिंग, यही होगा डी आंसर। अब आते हैं, एलुवियन इज द सॉइल डिपॉजिट। एलुवियन मतलब होता है एलुवियन, एलुवियन मतलब विंड के कारण जो होता है ट्रांसपोर्टर, ये हो गया।